मेरा सीधा सवाल, आज ही आपकी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन पर पीएफआई से लिंक होने का केस डला है। आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी, जो राजनीति चेंज करने आई थी, जो निष्कलंक और निष्पक्ष लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती थी, उनके बीच ताहिर हुसैन जैसा दंगाई कैसे आ गया? और आपके एक विधायक कह रहे हैं कि उसको इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। क्या पार्टी इस राय से इत्तेफाक रखती है? और अगर नहीं तो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? पार्टी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ तुरंत एक्शन ले ली। हमने उन्हें सस्पेंड किया। इंक्वायरी बताएगी कि उन कितने इल्ज़ाम सही हैं, कितने इल्ज़ाम गलत हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपने कोई भी लीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। जज को ट्रांसफ़र कर दिया। प्रेम शुक्ला जी ने तो ये भी बोला था कि जस्टिस मुरलीधरन का काम असंवैधानिक था। ये ज्ञानी है, इतना लॉ जानते हैं, इन्होंने बोल दिया कि जज की कार्रवाई असंवैधानिक थी। और इन्होंने कपिल मिश्रा पे, अनुराग ठाकुर पे असंवैधानिक नहीं कहा था, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। वो मामला कोर्ट में चल रहा है। ताहिर, हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच होए। नहीं, हम चाहते हैं कि जॉइंट मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। जिसने चाहे ताहिर, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन तमाम लोगों पे केस चले या नहीं चले, इस पर प्रीति जी मेरा सवाल सुनिए प्लीज। अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और जितने भी लोग हैं, हर्षवर्धन भी उनमें शामिल हैं। हाई कोर्ट में ये बात, सुप्रीम कोर्ट में ये बात प्रूव हुई है। सुप्रीम कोर्ट में उनके स्टेटमेंट्स गए। मेरा सवाल ये है कि आप जैसी निष्पक्ष साफ सुथरी छवि वाली पार्टी में एक आदमी जिस पर पेट्रोल बम फेंकने का आरोप है, जिस पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को 400 चाकू मारने का आरोप है, उस आदमी को सिर्फ निलंबित करके आप अपने तमाम दागों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी पार्टी भी अब कहने लगी है दाग अच्छे हैं। ये क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? ऐसी तो नहीं थी आपकी पार्टी। सही है, कितने गलत हैं वो जांच दिखाएगी। हम बोल रहे हैं कि एक प्रीति जी, अगर ये बीजेपी का पार्षद होता तो शहर, पूरा देश, मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये बीजेपी का पार्षद होता तो आप पूरा देश सर पर उठा देते। क्यों डर रही है ये सरकार? ये सरकार एक निष्पक्ष जांच से क्यों बच रही है? अगर ताहिर हुसैन गिल्टी है तो उसे सजा दीजिए, डबल सजा दीजिए। जो भी इंसान जिसने भी दंगा करवाए उन पे जो सजा आज अमित शाह ने बोली वो सजा होनी चाहिए उनकी। मैं ऐसे नहीं बात कर सकती सर। सवाल का जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी। एक मिनट, प्रीति जी बोलिए आप। नहीं, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा प्रीति जी, कोई नहीं टोकेगा। आप बोलिए। सवाल अमानतुल्लाह पर भी है। क्या अमानतुल्लाह पर भी कार्रवाई होगी? आम आदमी ये बोलने, मैं नहीं बोलूंगी बीच में। मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकती दीपक जी, ये इनके संस्कार हैं, मेरे नहीं है। ये कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, इन्हें बोलने दीजिए। कोई नहीं बोल रहा। आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। हम वक्त खराब करेंगे ऐसे डिबेट का और कुछ नहीं होगा। मैंने प्रेम शुक्ला जी से रिक्वेस्ट किया है, वो नहीं बोलेंगे। मेरी सिंपल, जो भी कानून का निर्णय होएगा उसे हम सर आंखों पे रखेंगे। हमारी पूरी सपोर्ट है जांच को। हमारा तो ये रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और कड़ी से कड़ी सजा दे ताहिर हुसैन को या ऐसे किसी भी शख्स को जिसको गिल्टी पाया जाए। जैसे कहा गया है, उनकी जो भी हमारी जो नष्ट हुई है संपत्ति देश की, उसका हर्जाना भी उनसे वसूल करना चाहिए, लेकिन सब कुछ कायदे से होना चाहिए। एक जेपीसी से क्यों कतरा रहे हैं अमित शाह जी और भाजपा की सरकार? अमित शाह जी 3 जन उन्होंने आज तो आके सफाई दे दी, लेकिन 3 दिन वो गायब थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस फेल हो गई दंगा रोकने को, इसलिए प्रधानमंत्री जी को, अजीत डोवल जी को बुलाना पड़ा और उन्होंने 12 घंटे के अंदर दिल्ली को काबू में लिया। अगर ये करना चाहते थे तो गृहमंत्री का भाषण नहीं सुना कर सकते थे, लेकिन अमित शाह जी ने दिल्ली चल, उन्होंने सुन लिया मैंने उनका भाषण। आज वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन उन 3 दिन वो ना दिखाई दिए ना बात की। अरविंद केजरीवाल जी खुद उनसे मिलने गए थे और पैरामिलिट्री फोर्स रिक्वेस्ट की थी हमने। उन्होंने बोला था फोर्स आएगी, लेकिन फोर्स आखिरकार अजीत डोवल जी ही 3 दिन बाद लेके आए। हमने एलजी से रिक्वेस्ट किया था, तो हमने देखा कि कैसे बीजेपी ने लापरवाही से दिल्ली जलने दिया। और अभी हम देख रहे हैं अमानतुल्लाह की वो अपनी पर्सनल राय है, उसको हम अपनी पर्सनल राय देखने से रोक नहीं सकते। किसी का पक्ष लेना, किसी का पक्ष नहीं लेना, ये उनकी पर्सनल राय है। पार्टी ने अपनी कार्रवाई बिल्कुल फटाफट कर दी है। हमारी पार्टी कार्रवाई करने से चूकती नहीं है। बीजेपी की तरह जैसे वो कभी चिन्मयानंद को बचाती फिरती है, कभी कुलदीप सेंगर को बचाती फिरती है, हमें कोई शौक नहीं है किसी को बचाने का। अगर हमारी पार्टी में कोई दोषी करार देगा, हम तो तुरंत एक्शन लेते हैं और हम एक्शन ले चुके हैं। ठीक है।